अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले है मोनोमियल सर्ड्स। अ सर्ड विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मतलब एक ऐसा सर्ड जिसमें जस्ट एक ही टर्म हो, जस्ट सिंगल टर्म हो, ठीक है, जिसके अंदर एक टर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सारे क्या है? मतलब 2 के ऊपर रेडिकल साइन, 3 के ऊपर रेडिकल साइन, ये क्या है? ये एक सिंगल टर्म है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। ये भी एक सिंगल टर्म है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 17, ये सारे क्या है? मोनोमियल। इसके बाद एक और डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं जो कि है बाइनोमियल सर्ड्स। बाइनोमियल सर्ड्स विच कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स। मतलब 2 मोनोमियल सर्ड्स का सम और सम ऑफ अ मोनोमियल, एक मोनोमियल सर्ड हो एंड अ रैशनल नंबर, या कोई साथ में रैशनल नंबर हो, इस कॉल्ड अ बाइनोमियल सर्ड। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। जैसे कि देखें हमारे पास जो है, आप ये देखें हमारे पास एक सर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऊपर हमने ये पढ़े। एक हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। इन दोनों का मैं सम ले लूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया? बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। बाई का मतलब क्या है? 2, मतलब जिसमें 2 टर्म्स हों, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल सर्ड। अब या तो दोनों जो सर्ड्स हैं, दोनों के दोनों क्या होंगे? मोनोमियल। ये भी मोनोमियल सर्ड है, ये भी मोनोमियल सर्ड है, और इनके सम को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? बाइनोमियल। और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, एक हमारे पास जो है वो मोनोमियल सर्ड है और दूसरा हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। एक मोनोमियल सर्ड है और एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इनके सम को भी हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल सर्ड, ठीक है। अब जैसे आप लोग इस तरह से भी ये लिखा हो सकता है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, ठीक है। एक क्या है? रैशनल नंबर है और एक क्या है? बाइनोमियल सर्ड है, ठीक है। इन दोनों के सम को एक मोनोमियल सर्ड है और एक क्या है? रैशनल नंबर, और इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल सर्ड। अब आते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर की तरफ। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड्स, मतलब अगर हम 2 सर्ड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इस अ रैशनल नंबर, तो हमारे पास क्या आता है? एक रैशनल नंबर आता है। देन ईच सर्ड इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। तो जो हर सर्ड है वो दूसरे का क्या कहलाता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। 2 सर्ड्स हैं, उनका प्रोडक्ट लेने से हमारे पास क्या आ रहा है? रैशनल नंबर, ठीक है। देन ईच सर्ड इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 सर्ड्स हैं। एक सर्ड हमारे पास क्या है? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये बाइनोमियल सर्ड है, ठीक है। और फिर क्या है? 3, ये 2 सर्ड्स हैं, ठीक है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी, ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में आ गई, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास किस फॉर्म में होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। मतलब 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? 9 माइनस 5, और क्या आ गया? 4, जो कि एक रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है। इट मीन्स के अब क्या हो गया? ये 2 सर्ड्स थे, ठीक है। जब मैंने इनका प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास क्या आ गया? रैशनल नंबर। इसका मतलब ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है और ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं। अब हम आते हैं कॉन्जुगेट सर्ड्स की तरफ। 2 बाइनोमियल सर्ड्स, बाइनोमियल से हमें पता चल गया उसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है? कि उसका क्या होगा? जो रेडिकल है वो क्या होगा? वो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर स्क्वायर रूट को ही सेकंड ऑर्डर रेडिकल कहते हैं। ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइन कनेक्टिंग देयर टर्म्स, मतलब जो साइन में डिफर कर रहे हैं और उनकी टर्म्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। इसकी एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से इस डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। देखें जैसे हमारे पास क्या है? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ y, मतलब ये क्या है? ये रेडिकल है, ये सर्ड है ऑफ
सेकंड ऑर्डर, ये जो सर्ड है ये सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है, और बाइनोमियल है, ठीक है, इसकी दो टर्म्स है इसलिए बाइनोमियल है। आगे उन्होंने क्या, डिफरिंग ओनली इन साइन, ठीक है, ये साइन में डिफर कर रहे हैं, एक और मैंने लिखा, ठीक है, ये दोनों किस में डिफर कर रहे हैं, साइन में, ठीक है। और ये जो साइन है ये प्लस और नेगेटिव के जो साइंस हैं ये इनकी टर्म्स को मिला रहे हैं, ये इसको, ये प्लस इन दोनों को मिला रहा है, माइनस इन दोनों को मिला रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट, इनको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी और स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट, ठीक है। जब हम ये जो कॉन्जुगेट है इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास हमेशा जो आता है वो एक रैशनल नंबर आता है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए आई, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए आई, ये स्क्वायर रूट ऑफ बी आई, ये स्क्वायर रूट ऑफ बी आई, डिफर क्या चीज़ कर रही है, ये साइन, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा ए और यहाँ पे क्या बचा बी। अब ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर जो कि रेडिकल के अलावा है। अगर सिंपलेस्ट अगर लैंग्वेज में कहा जाए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर सर्च की जो रैशनलाइजेशन है उसका मतलब क्या होता है कि हमने इसके ऊपर से रेडिकल साइन को ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पे रेडिकल साइन ख़त्म हो गया तो ये क्या हो गए, रैशनल हो गए, ठीक है। रैशनल का मतलब क्या है कि उनके ऊपर रेडिकल साइन नहीं होगा। अब इन दोनों के ऊपर रेडिकल साइन नहीं है तो ये क्या हो गए, रैशनल। मतलब दो जो कॉन्जुगेट सर्ट्स हैं जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, जब हम उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर। इसी तरह आगे आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी हम स्टार्ट करेंगे 4.4, उसमें कहा जाएगा आपको कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। जैसे देखिए 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। सबसे पहले देख लें जो ऊपर वाली टर्म होती है फ्रैक्शन में, इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ये जो मैंने अभी लिखा इस फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। और जो ऊपर वाली टर्म होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाली टर्म होती है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए। आगे वो आपको कहेंगे कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर को उर्दू में हम कहते हैं मुखरिज, ठीक है, कि मुखरिज को हमने क्या करना है, नातिक बनाना है, ठीक है। रैशनलाइज को हम, रैशनलाइज के लिए जो उर्दू का वर्ड है वो क्या है, नातिक बनाना, ठीक है, नातिक बनाना। आपने डिनोमिनेटर मतलब मुखरिज को नातिक बनाना है, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, नातिक बनाना है। अब यहाँ पे इसको रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, मुखरिज को नातिक बनाने का मतलब क्या है, कि जो हमें 2 के ऊपर रेडिकल का साइन नज़र आ रहा है इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है कि हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये मैथ का रूल है। जब हम किसी भी क्वांटिटी में अगर अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और अगर किसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी को हम पहली क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसे डिवाइड भी ज़रूर करते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई किया है तो मैं इसको डिवाइड भी करूँगी, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 2 आ जाएगा। मतलब हमारे पास ये क्या आ गया, ये इसका जो रैशनल साइन था डिनोमिनेटर में जो था वो क्या हो गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, ये इरेशनल नंबर था, ठीक है। तो इसको मतलब इसके ऊपर रेडिकल साइन था, हमने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, मतलब इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इरेशनल था ये, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रैशनल में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइज करना या मुखरिज को नातिक बनाना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो हमें डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है नीचे, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, मुखरिज को नातिक बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है ना, इसको हमने रैशनल में चेंज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद
3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है 14 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 98, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 98 को ख़त्म करना है। ये यहाँ पे क्या है, इरेशनल, ठीक है। इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास रैशनलाइज हो जाएगा। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। 14 डिवाइडेड बाय 98 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 98। अब क्या कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 98 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 98 की जो फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास क्या आएगी, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, मतलब 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 2 टाइम्स है, तो इसको मैं 7 स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है। 98। अब 14 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग और इसके ऊपर अलग कर दिया, ठीक है। 98। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाइड बाय 7 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 98, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसको 2 से कैंसिल करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 74, ठीक, सॉरी 94, देन 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आंसर आ गया। अब क्या है, 6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27। इससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला इसके साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई होकर इस तरह से लिख दिया जाएगा, और नीचे वाला स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये भी 2 दफ़ा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। हमारे पास क्या आएगा, 6 इंटू 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 का स्क्वायर। क्यों, अगर मैं 8 की फैक्टराइजेशन करूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 एक दफ़ा लिख दिया, 2 स्क्वायर एक दफ़ा लिख दिया। मैंने क्यूब इस वजह से नहीं लिखा कि क्यूब को कैंसिल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकूँगी, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट इजीली कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर। स्क्वायर में लिखने का मतलब ये है ताकि हम इजीली इसको कैंसिल कर सकें, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे क्या बचा, 27। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब इनके ऊपर हम अलग से दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 8 इंटू 27, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो बच जाएगा वो हम लिखेंगे 6 इंटू 2, ये जो स्क्वायर रूट के बगैर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, पहले मैं इनको लिख रही हूँ, ठीक है। फिर हम स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को लिख लेते हैं, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 27, अब इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। अब ये 9 और 3 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। फर्दर इसको कैंसिल करेंगे 9 और 6 को, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब जो हमारे पास बचा है पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर आगे फर्दर इसकी कैंसिलेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास ये बचा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो नीचे क्या बचा, 2 इंटू 3। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 6। स्क्वायर रूट वालों को आपस में हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये क्या आ गया, बायनोमियल।
बाइनोमियल का जो हमने रैशनलाइज करना है उसका जो मेथड है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अभी हम पहले कर चुके हैं, जो जिसमें मोनोमियल टर्म्स थी, ठीक है, मोनोमियल थे जो सारे मोनोमियल सर्ड्स थे। अब ये बाइनोमियल सर्ड है, इसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड करेंगे। कैसे करेंगे? हम इसको सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट किसको कहते हैं कि ये जो साइन होता है सर्ड के अंदर, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, ठीक है। ये मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया और उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसको जो बाइनोमियल सर्ड्स हैं उनको रैशनलाइज करने का ये तरीका है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई भी किया और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखें ये a + b और ये क्या हो गया a - b, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है? a² - b² के बराबर, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इसका प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 और 3 दोनों सेम है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दरमियान में प्लस है, यहाँ क्या है माइनस। तो इस फॉर्म में हो तो फिर हम क्या लिखते हैं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं और दरमियान में क्या लगाते हैं माइनस। 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये 5 और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। मतलब इसको किस तरह से, अगर आप लोग को मैं ये थोड़ा सा सेपरेट बता दूँ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे से, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 5, ठीक है। 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 9 - 20, ठीक है। अब इसमें से 9 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -11, ठीक है। इसको अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाय 11, 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये हमारा आंसर होगा। अब फिफ्थ पार्ट में भी देखें, ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये बाइनोमियल सर्ड है। तो बाइनोमियल सर्ड के लिए हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। 15 और ये इस तरह से ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्ड है को हम इसको आगे अंदर इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहीं पे ही हम इसको आगे कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 31, ये स्क्वायर रूट ऑफ 31, ये 4, मतलब दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, दोनों की दोनों टर्म्स सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है? प्लस और माइनस में, साइन में। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 15 स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4 डिवाइडेड बाय 31 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, क्या बचा हमारे पास ये, और 31 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 और 15 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4। अब पार्ट 7 में देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1, क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाले दोनों सेम हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे इसके, जब सेम हो, जैसे x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर आएगा। दोनों सेम टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 1, एक के लिए दरमियान प्लस और एक के दरमियान माइनस, तो क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, ये फार्मूला हमारे पास है, ये फार्मूला आपको याद होगा, a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a² + 2ab + b², और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव है साइन, तो इसलिए हम क्या करेंगे a का स्क्वायर मीन्स के 3 का स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। उसके बाद +2 इंटू a मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, इंटू b मतलब क्या है 1, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, प्लस b क्या होगा हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये जो फार्मूले के अकॉर्डिंग है। और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 - 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। अब 3 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे,
जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, ये 2 बाहर आ गया और ये क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 2 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही हमारा आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आपको कोई भी रेडिकल साइन नज़र नहीं आ रहा। पार्ट 8 है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगेन जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। फिर ऊपर वाले दोनों सेम हैं, ऊपर वाले दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाले दोनों सेम हैं बट डिफरेंस कहाँ पे है, साइन में। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वही फार्मूला ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको a कह दिया जाए, इसको b कह दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 और b मतलब सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 प्लस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा 3, 5 में से 3 माइनस किया तो क्या आएगा 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। जो रैशनल नंबर्स हैं उनको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 8, जो सर्ड है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से देखें 2 कॉमन आएगा, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 ये वाला 2 वैसे ही बाहर आ गया, या 2 1 ज़ा 2, ठीक है, तो 1 हम ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 से कैंसिल, तो 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह आज ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का।